के पेट में दर्द करने वाली है। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या है आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे वेट की तरह 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डॉलर दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपको कितने इंच की है? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चलो की प्लेट में से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मर रही है? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट। इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है। वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटिया भाई इनके क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं। $25 लेके जो है $25 दो, इनके साथ डिनर करो, $25 दो, इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए हैं? क्या कहेंगे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं? जब हमारे बिजनेस भीख मांगने वाले हो तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसी होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते। $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियाँ ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। ये जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। अगर रास्ते में ये बात करती शादी तो बस जल्दी से कर लेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगे? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो हाँ भी कर देंगे। भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के हैं। देखिए, वो करे ना करे उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब वो हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे है अभी। इंशाल्लाह ये आप क्या कह मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद।
अभी बदत है भाई। अरे फिर क्या था, फिर तो ऑडियंस ने इस्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बदत है। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंब ही ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए, अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया भाई। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ही ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कम अकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार में पागल होते। मजा आ रहा है ना, ऐसी मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखकर आ जाओ। दिखाते एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं, और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे? अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे? तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993। दोस्तों, पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियाँ और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। जलवा है। वाह 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 वाह। इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया की ऑटो पायलट कार पर रिएक्शन देखिए। ऑटो पायलट मोड लगा के ये गाड़ी खुद ब खुद चलेगी। मतलब खुद भी जल सकती है? बिल्कुल। यार मजाक कर रहे हैं आप? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई, मजाक तो नहीं हो रहा, मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर? नहीं, प्रैंक नहीं हो रहा यार, ये रियल है। ये कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंट्री की होगी? तो पहले तो होपफुली जापान की लग रही है या अमेरिका की कर ले। ये दोनों कंट्रीज की नहीं है। फिर कहाँ की है बॉस? किसने तरक्की कर ली है इतनी ज्यादा? ये महिंद्रा वालों की है। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने? अरे अभी तो कुछ नहीं, प्राइस सुनकर जो भाई ने रिएक्शन दिया ना, वो तो आपका सीना चौड़ा चौड़ा और बहुत ही चौड़ा कर देगा। इसलिए रिवाइंड कर करके देखिए। प्राइस कितनी हो सकती है इंडिया में? तकरीबन 7-8 करोड़ होनी चाहिए बॉस। इतनी नहीं है, चले थोड़ा नीचे है, करोड़ से नीचे है। मैक्सिमम 95 लाख। 95 भी नहीं, 50 से भी नीचे है। ये ले मैं सही कह रहा हूँ, 50 से भी नीचे। ऑटो पायलट गाड़ी इंडिया वालों की यार 50 से नीचे ही है। बिल्कुल 50 से नीचे। अपने दिल पे हाथ रखे मैं प्राइस बताने लगा हूँ आपको। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 26 लाख है। यार नहीं हो सकता ऐसा, 26 लाख की। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। यार इतनी तरक्की कर ली है इंडिया वालों ने। सही कहा जनाब, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, और आप है कि जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती कुर्ता लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे?
पिछले दिनों में आपने सुना होगा मोदी का वो अमेरिका में ये नेशनल डे पे दुबई वालों ने उनको बुलाया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, कोई और काम करो, ये तो पुद्दू है, इनको क्या मर्जी पकड़ ले, ये क्या चीज है। तो हमने क्या लड़ना है, क्या कश्मीर की बात करनी है, तो रहने दो। ये तो कुछ भी नहीं। अभी तो पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का दुबई में जो भव्य स्वागत हुआ ना, उसकी कहानी भी सुन तो जाइए। अभी दुबई के अंदर जब कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बस चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है। भले ही पाकिस्तान की कितनी भी इंसल्ट हो जाए, लेकिन भैया इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। घर में खाने को आटा हो या ना हो, लेकिन भारत को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक यहाँ पर ये मोहतरमा भी बाकियों की तरह इस बहती गंगा में हाथ धो रही है। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। हाँ तो क्या फायदा हुआ? हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले। गुर्बत वहाँ पे अभी भी है। अगर ऐसा ही होता तो उनके जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, EMI भरने के पैसे नहीं है। कितनी वो अमीर कंट्री है, असला बना रहा है, चांद पे जा रहा है, और वो लोग घर बना नहीं पा रहे हैं। झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। लेकिन दीदी को शायद दूसरों को नीचे दिखाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, लेकिन उनके अपने ही घर की हालत भाई कुछ ऐसी है। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स दें, और ये वाला बनाए और खाएं, और ऊपर से पानी पिए। यही ऑप्शन बचे। अब बोल। फिर पाकिस्तानियों की हालत घर में तो ठीक है, बजाय विदेश में काम करने वाले पाकिस्तानियों के मुकाबले वहाँ उनकी इज्जत और हैसियत कुत्ते जैसी है। अरे भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये अंकल कह रहे हैं ना। आप जाएं किसी बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क के वकार देखें, क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले? हमारे बाहर इज्जत नहीं है। हाँ इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी। एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अब ये बात है। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त। ये हमारा मुल्क है। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गवारों के मुखिया के सरदार से, क्योंकि ये महाशय 2024 में नहीं बल्कि 2010 में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? पानी नहीं है चांद पे, खाना पीना नहीं है। कितनी देर का खाना ले जाते हैं गंवारों के मुखिया? आप दोस्तों जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से रहेगा? अबे कमकल के चाय की पत्ती। बात तो सुन ले, वो चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया सर्च करने के लिए। वो नहीं माना ही नहीं जाता। थोड़ा लिफ्ट नहीं माना जाता दुनिया के। मैं कह दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे, मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर लिया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजाई की भजिया है। माना बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद पे जा सके। अरे बहुत मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान भारत और पूरी दुनिया को हर बार परमाणु हथियारों की धमकी देता आया है और कहता है कि हमारे परमाणु हथियार भारत से काफी ज्यादा हैं।
लेकिन इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दे। बेच दे। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। भूख मरने वाली बात है। वैसे दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करने का मन है, अरे तो अपने आप करो को मत, मन को बह जाने दो, सब्सक्राइब कर दो। पाकिस्तान के छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक कश्मीर कश्मीर करते हैं, लेकिन आज तक आपने कश्मीर के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अरे मैं ये नहीं, ये छोटा बच्चा कह रहा है, आप भी देखिए गजब बेइज्जती हुई है। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के लादा हुआ है, ये अब हम मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान ने हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी, देख कमीने की। कुछ नहीं किया। खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया। जी तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है, हमारा है। ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि ये कश्मीर हमारा है। आज ही बदल लिया साला। दोस्तों इस वीडियो को देखकर मुझे भी पहले विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये जनाब पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने जो बात कही है ना, उसे सुनकर भाई साहब मजा आ जाएगा। सर जो इंडियंस देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? इंडिया वालों को हमारा सलूट है, इंडिया वालों को हम सलूट करेंगे कि वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान में आए, हम उनको दावत दें, हम उनको यानी कि अच्छा प्रोटोकॉल दें ताकि वो अपने इंडिया में जाके बोलें कि हमारे पाकिस्तानियों ने ये हमारे साथ और नफरतें खत्म। वाकई भाई की बात सुनकर काफी अच्छा लगा। वैसे मुझे लगता है इन भाई जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जिंदा है। एक तरफ पाकिस्तान के मुसलमान हैं तो दूसरी तरफ है हिंदुस्तान के मुसलमान। पाकिस्तान के मुसलमान जहां ऊंची ऊंची फेंकने से बाज नहीं आते, वहीं हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी सुखी जिंदगी कहानियां कहने से पीछे नहीं हटते। वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स को बराबर जवाब देते हैं कि आप अपना ख्याल कीजिए, हमसे ज्यादा सुखी तो भाई साहब दुनिया में कोई मुसलमान है ही नहीं। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है, वो अपनी रोटियां सेकता है, वो तो अपने जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं। यहाँ पे यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू जो भाईचारा बहुत है, यहाँ पे एक दूसरे के सबसे साथ में रहते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी का भी। जरा अंकल जी की बात सुनिए, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पूरे दुनिया में मदद भेजेगा इंडिया अपना, पूरे दुनिया की सहायता करेगा, पूरे दुनिया का पूरे मुल्क जो है ये मदद करेगा ये, और आने वाले वक्त में ऐसा बनेगा ये अपना मुल्क जो है नंबर 1 पर जाएंगे हम लोग। और ऐसा कुछ भी ना है, जो सोच है ना मतलब बाहर मुल्कों का, ये निकाल दे दिमाग से सोच। ये हम लोग बड़े आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो आपस में नहीं उनका चल पाता है। हम तो यहाँ 4 भाई मिलकर रह रहे हैं और 4 भाई बड़े तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। इसमें तो कोई किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनके क्या परेशानी, वो अपने मुल्क की परेशानी करे, अपने आवाम को सोचे। जय श्री राम। तो सुना पाकिस्तानियों, इसलिए अपनी चड्डी का छेद संभालो,
क्या है कि भारत और भारत के मुसलमान दोनों ही मस्त और भाई साहब पावरफुल। कैसी लगी आपको वीडियो आप जरूर कमेंट में बताएं और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, और हमारा मनोबल बढ़ाएं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग।